एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं मैक्सिमा मिनिमा का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम के प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वीडियो मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम पे फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके हैं। उसमें आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्या है, किसको डिफरेंशिएट करते हैं और किसको हम गिवन क्वांटिटी मानते हैं। उसमें हम बताए थे कि जिसके साथ स्मॉलेस्ट मैक्सिमा मिनिमा लीस्ट रहेगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और जो गिवन क्वांटिटी होगा, जिसके साथ नंबर रहेगा, जिसके साथ फिक्स रहेगा या जिसके साथ कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, उसको हमेशा गिवन क्वांटिटी की नज़र से देखेंगे। फिर हम बताए थे कि जिसको डिफरेंशिएट करना होगा वो हमेशा दो या दो से अधिक वेरिएबल में रहेगा, उसको आपको गिवन क्वांटिटी के मदद से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद जो वेरिएबल बचेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। अगर मैक्सिमा कह रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव दिखाएंगे, अगर मिनिमा कह रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव दिखाएंगे। उसके बाद जो कह रहा है उसका वैल्यू निकालेंगे। आज हम यहाँ पे मतलब इस वीडियो से हम मेंसुरेशन के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से जितना भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो सारा प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप जरूर अच्छे से करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप मेरे से पूछेंगे। एक बार हम फिर से कह रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्ड प्रॉब्लम स्पेशली। इसे एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता ही है। इसको आपको एनी हाउ अच्छा करना ही करना है, और ये थोड़ा भारी टॉपिक होता है। ये सबों को ऑलमोस्ट टफ लगता है, स्टूडेंट को, मैक्सिमम स्टूडेंट को टफ लगता है। इसे थोड़ा सा आराम से पेशेंस रखते हुए इसको बनाएंगे। यहाँ पे आप गौर करें। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को हम बताए थे कि मेंसुरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे गौर करें। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, सो डैट ऑल द रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल तो आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है। सो डैट ऑल द रेक्टेंगल विथ गिवन पेरीमीटर, ध्यान दे, विथ अ गिवन पेरीमीटर। तो यहां पे गिवन वर्ड किसके साथ है? पेरीमीटर के साथ है। साफ कह रहा है सो डैट ऑल द रेक्टेंगल्स विथ अ गिवन पेरीमीटर। पेरीमीटर के साथ गिवन वर्ड है, मतलब कि यहां पे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो गिवन है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो क्या है? गिवन। फिर क्या कह रहा है? द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। यहां पे लार्जेस्ट वर्ड किसके साथ है? एरिया के साथ। यहां पे आप लोगों को लग रहा होगा कि स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, नहीं, ये लार्जेस्ट वर्ड आपका लार्जेस्ट एरिया, ये एरिया ऑफ द स्क्वायर नहीं है, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है। यहां पे ध्यान दे, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल विथ अ गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर के साथ गिवन है, और लार्जेस्ट एरिया, एरिया के साथ लार्ज है। मतलब कि डिफरेंशिएट हम किसको करेंगे? एरिया को। तो सबसे पहले आप देखिए एक रेक्टेंगल को, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, सॉरी ये आपका रेक्टेंगल हुआ, ये रेक्टेंगल। इस साइड को हम x मान देते हैं, इसको हम y मान दिए। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आप लोग पढ़ चुके हैं 9-10 में। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? 2x प्लस 2y। पेरीमीटर के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं, ये आप लोग जानते हैं कि टोटल लेंथ। तो 2x प्लस 2y ये क्या है? गिवन। तो गिवन है तो 2x प्लस 2y को हम k मान देते हैं। चूंकि गिवन है इसलिए ये k कांस्टेंट है। यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट। मतलब k का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा? 0। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू k। अब लार्जेस्ट एरिया, मतलब एरिया को डिफरेंशिएट करना है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपका क्या होता है? x इंटू वाई होता है। इसी को डिफरेंशिएट करना है। यहां पे आप देख सकते हैं दो वेरिएबल में। हम आपको बताए थे कि जिसको डिफरेंशिएट करना होगा वो हमेशा दो वेरिएबल में होगा। आपको किसी भी तरह से उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू k है। यहां से हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2y क्या बनेगा? k माइनस 2x बनेगा। आप देख सकते हैं 2x को इधर भेजे। यहां से अगर हम y निकाले तो y क्या बनेगा? k माइनस 2x बाई 2। तो गौर करें y का वैल्यू आ गया k माइनस 2x बाई 2, यहां रख दें। तो a इज इक्वल टू x, ये आपका k माइनस 2x बाई 2 हुआ। फिर a इज इक्वल टू ये आपका क्या बनेगा? kx बनेगा, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 बन गया। तो a आपके पास आ गया kx माइनस 2x स्क्वायर बाई 2। ध्यान दे यहां पे क्या कह रहा है? सो डैट ऑल द रेक्टेंगल विथ अ गिवन पेरीमीटर। यहां पे आपका पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता क्या है? 2x प्लस 2y।
तो 2x प्लस 2y गिवन है, तो इसको हम k मान दिए। अब एरिया को डिफरेंशिएट करना है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, a इज इक्वल टू x इंटू वाई, तो x इंटू वाई हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं y और x दो वेरिएबल है, हमको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो हम y को x में कन्वर्ट करें, तो 2y इज इक्वल टू k माइनस 2x हुआ, तो y आपका क्या आ गया, k माइनस 2x बाई 2। आप चाहें तो y को x में कन्वर्ट कर सकते हैं या x को y में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y का वैल्यू हम यहां रखें। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आप खुद देखें, इसको डिफरेंशिएट अगर हम करें, ये रेक्टेंगल का काम हो गया खत्म, इसको हम हटाते हैं। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये dA dx बना, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, kx है तो ये आपका k बना, 2x स्क्वायर है तो ये आपका क्या बनेगा, माइनस 4x। अब हम इस dA dx को 0 से इक्वेट किए, तो dA dx को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 1/2 k माइनस 4x इक्वल टू 0। 2 को इधर भेज दिए तो k माइनस 4x इक्वल टू 0, तो यहां से आप खुद देखें x का वैल्यू क्या आ गया, k बाई 4। तो मेरे पास x का वैल्यू आ गया k बाई 4, तो ये हो गया। लेकिन हमको लार्जेस्ट दिखाना है, तो लार्जेस्ट दिखाने के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो अब हम इसको डबल डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए, ये आपको दिखाना पड़ेगा, इसी से प्रूफ होगा कि ये लार्जेस्ट है। तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव दिखाना है, तो डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव दिखाना है तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं dA dx है, तो d2a dx स्क्वायर आपका क्या बनेगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4x है तो माइनस 4x क्या बना, माइनस 4, तो ये आप देख सकते हैं माइनस 2 बना। माइनस 2 आपका क्या आता है, लेस देन 0। देखिए लेस देन 0 आ गया, क्यों लेस देन 0 आया, क्योंकि ये लार्जेस्ट है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू k बाई 4 है। अब जरा ध्यान दे क्वेश्चन इसमें कह क्या रहा था। हम क्वेश्चन को शुरुआत में जानबूझ के अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि वहां पे समझ में नहीं आता, अब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जितना भी रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है, तो वही रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जो रेक्टेंगल ना हो, स्क्वायर हो। ध्यान दे, स्क्वायर भी आपका एक तरह का रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल तो आप जान ही रहे हैं। तो यहां क्या कह रहा है कि अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन हो, और रेक्टेंगल का एरिया मैक्स हो, तो वो एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर, ये प्रूफ करना। ध्यान दे, अगर आपके पास कोई एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया गिवन है और जिसका पेरीमीटर गिवन है और उसका एरिया मैक्स है, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है और एरिया मैक्स है, तो कह रहा है कि वो रेक्टेंगल नहीं है एक्चुअल में, वो स्क्वायर, ये प्रूफ कीजिए वो स्क्वायर है। तो आप खुद सोचिए, आप रेक्टेंगल आप मान चुके हैं, ये x और y, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर कब होगा, जब x और y बराबर हो। अगर x और y बराबर हो जाता है तो आपका रेक्टेंगल नहीं हो कि ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, k बाई 4, तो y भी आपका k बाई 4 आना चाहिए, तभी ये स्क्वायर होगा। तो y k बाई 4 आना चाहिए। तो हम x का वैल्यू पता है, यहां पे हम रखते हैं। तो हम अगर यहां पे रखें तो आप खुद देखें y इज इक्वल टू क्या बनेगा, k माइनस 2, यहां पे x था तो ये k बाई 4 डिवाइड बाई 2 बना, ये कैंसिल, तो ये k माइनस k बाई 2 आया, तो k माइनस k बाई 2 क्या बनेगा आपका, k बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका क्या बना, k बाई 4। तो आप देख सकते हैं y का वैल्यू k बाई 4 आ गया, x का वैल्यू k बाई 4 आ गया। तो यहाँ पे x और y दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर। तो x और y दोनों आपस में बराबर आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे कि अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझना जरूरी है। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल के बारे में कह रहा है, विथ अ गिवन पेरीमीटर मतलब कि रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर गिवन है, द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। मतलब क्या है कि अगर आपके पास रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है, और अगर उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्स है, तो वो एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर है, ये दिखाना। तो हम पेरीमीटर को कांस्टेंट मान के चले थे, एरिया, लार्जेस्ट एरिया हम ले लिए, इसे लार्जेस्ट एरिया किसका लिए, रेक्टेंगल का लिए, उसको डिफरेंशिएट किए,
देखिए कि डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, मतलब ये लार्जेस्ट है। तो अब प्रूफ क्या करना है कि ये रेक्टेंगल नहीं था, ये स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई बराबर होना चाहिए। तो एक्स के बाई 4 आया, यहां पे हम रखे एक्स का वैल्यू, तो वाई भी के बाई 4 आ गया। तो एक्स और वाई दोनों बराबर आ गया, तो एक्स और वाई दोनों बराबर आ गया, मतलब साफ है कि ये रेक्टेंगल नहीं था, ये एक्चुअल में एक स्क्वायर था। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम अगर हम देखें तो दूसरे प्रॉब्लम में भी सेम टाइप का कंसेप्ट लगेगा, आप देख सकते हैं। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, यहां पे एरिया गिवन है, ध्यान दे, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, किसका एरिया गिवन है, रेक्टेंगल का, द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया अगर गिवन है, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर स्मॉलेस्ट है, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर स्मॉलेस्ट है, तो वो एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर है, ये प्रूफ करना। तो हम रेक्टेंगल लेके चलेंगे और लास्ट में दिखा देंगे कि स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल लेके अगर हम चलते हैं तो आप खुद सोचे, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, तो इसको एक्स और वाई माने, और लास्ट में हमको क्या दिखाना कि ये रेक्टेंगल नहीं था, ये स्क्वायर था। तो ये कैसे दिखाएंगे, एक्स और वाई को बराबर प्रूफ करके। ठीक, अब जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। गिवन एरिया, यहां पे एरिया गिवन है, तो हम एक्स इंटू वाई को मान दिए कि। अब यहां पे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, मतलब डिफरेंशिएशन तो पेरीमीटर का होगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको कुछ मान देते हैं पी। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, 2x + 2y, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आप देखें यहां पे कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल, कौन कौन, एक्स और वाई। इसको कितने वेरिएबल में चेंज करना, सिंगल वेरिएबल में। तो हम यहां से y निकाल लेते हैं, y मेरा क्या आ गया, k/x, y के यहां पे k/x रखेंगे, तो p = 2x + 2k/x हुआ। अब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो ये dp dx हुआ। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, यहां से 2k के छोड़ दिए, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -x², तो ये 2k/x² हो गया। तो ये 2 आया, ये 2k/x² आ गया। अब हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से, तो dp dx को हम 0 से इक्वेट किए, तो dp dx को 0 से इक्वेट किए, मतलब 2 - 2k/x² 0 हो गया। 2k/x² का उधर भेज दिए, तो 2k/x² = 2, 2 और 2 कैंसिल, तो x² = k आ गया। तो x आपका क्या आएगा, ±√k। लेकिन यहां सोचे खुद, x आपका आ रहा ±√k, यहां पे x आपका क्या, लेंथ ऑफ द साइड है। x आपका क्या, लेंथ ऑफ द साइड। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं। x हमेशा यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव, और y भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज हियर x इज व्हाट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, y भी क्या, लेंथ है। लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पे x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, x = √k आ गया, तो x = √k। अब हमको यहां पे क्या दिखाना है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, सोचते जाएं, एक एक चीज का आंसर खोजते जाएं। स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव, तो डबल डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव। dp dx ये है 2 - 2k/x², x 1/x² का डिफरेंशिएशन आप लोग सभी लोग जानते हैं, 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³ होगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो आप देख सकते हैं आपके पास आएगा, x का वैल्यू मेरे पास क्या था, √k था, √k, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो मेरे पास d2p dx² आया, 2 कांस्टेंट है, 0, यहां पे -2k, गौर करें 1/x² है, 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या बताया है, -2/x³, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो ये आपका क्या बना, 4k/x³ बना। x के यहाँ पे √k रखेंगे, तो 4k/√k होल पे पावर 3। अब बताइए ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं, क्यों, कहीं पे कोई निगेटिव नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सिंप्लीफिकेशन का, आप डायरेक्ट यहां पे लिख दें >0। तो ये >0 आया, मतलब साफ है कि ये स्मॉलेस्ट है। अब आपको क्या दिखाना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर है मतलब x और y बराबर होना चाहिए। x का वैल्यू √k है,
यहां पे गौर करें y इज इक्वल टू के बाई एक्स है, तो y इज इक्वल टू के बाई एक्स के यहाँ पे रूट के रखे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या आ गया रूट के, मतलब यहाँ पे x और y और रूट के ये तीनों बराबर है, मतलब x और y का वैल्यू सेम आ गया। तो x और y का वैल्यू सेम आ गया, मतलब ये एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं था, ये क्या था स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया गिवन हो और पेरीमीटर स्मॉलेस्ट है, तो वो एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, वो एक स्क्वायर है, ये आपको प्रूफ करना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन पे बेस्ड था, रेक्टेंगल पे बेस्ड था। ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से पूछें। पे मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। ध्यान दें, इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल मतलब यहां पे सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है। तो सर्कल गिवन है मतलब क्या गिवन हो सकता है, अगर कोई सर्कल दिया हुआ मतलब कि उसका रेडियस आपको पता है, याद रखें, अगर कोई सर्कल दिया हुआ मतलब उसका रेडियस आपको पता है, मतलब यहां पे रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यहां क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जो कि गिवन सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, इस सर्कल के अंदर एक क्या है, रेक्टेंगल। ध्यान दें, यहां पे साफ कह रहा है, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, एक गिवन सर्कल है उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, मतलब कि अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो ये एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्क्वायर है। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो ये एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, क्या है, एक स्क्वायर। मतलब हमको लास्ट में इन दोनों को बराबर दिखाना होगा, लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है। तो ये है, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस। यहां पे रेडियस आपका कांस्टेंट है, यहां पे रेडियस r आपका क्या है, कांस्टेंट, मतलब r यहां पे आपके लिए वेरिएबल का काम नहीं कर रहा। अब आप यहां पे देख सकते हैं, ये पूरे लेंथ को हम मान देते हैं 2x, इस पूरे लेंथ को हम मान देते हैं 2y, तो ये आपका 2x और ये 2y हो गया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आप खुद देखें क्या बनेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x इंटू 2y बना, तो ये क्या बनेगा 4xy। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये 2x क्यों लिए आप, इसको आप x ले सकते थे, इसको y, यस आप चाहें तो इसको x और इसको y ले सकते हैं। हम इसको 2x इसलिए लिए क्योंकि अगर हम इस सेंटर से इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, गौर करें आप सर्किल पढ़ चुके हैं तो ये कॉर्ड का काम करेगा। तो अगर इस सेंटर से एक कॉर्ड हम ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस कॉर्ड पे, तो ये कॉर्ड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जिस वजह से ये 2x अगर है तो ये आपका क्या बनेगा x, ये आपका 2y है तो ये आपका क्या बनेगा y। हम इस वजह से इसको 2x और इसको 2y लिए। अगर आप इस पूरे को x लेते तो ये आपका x/2 बनता, ये y/2 बनता, उधर से भी प्रॉब्लम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुने और जरा ध्यान दे, यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास दो वेरिएबल है x और y। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, इसको अच्छे से करेंगे। ये लगभग 5 से 6 बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। यहां पे गौर करें, आपके पास एरिया है 4x इंटू वाई, यहां पे दो वेरिएबल है x और y। हम आपको बता चुके हैं कि दो वेरिएबल अगर है तो पहले उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे गिवन क्वांटिटी के मदद से। गिवन क्वांटिटी यहां पे कौन है, r, मतलब r के मदद से x और y को एक बनाना है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। आप यहां पे गौर करें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉब्लम जहां भी आ जाए तो वहां पे आप वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम यहां बता रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत जगह आ सकता है, कोन में भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर आपको याद होगा कोन का फिगर, तो याद करें कोन का फिगर कुछ ऐसा होता है। तो गौर करें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, कोन हो गया, या खुद एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, या रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये रेक्टेंगल है। अगर इसको हम ज्वाइन कर दे तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना। स्क्वायर में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो अगर कहीं भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है तो जैसे हम यहां पे बना रहे हैं वही प्रोसेस आप हर जगह फॉलो करेंगे, बन जाएगा। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को, कि अगर रेक्टेंगल आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो जैसे यहां बना रहे हैं।
अब ध्यान दें, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ गया तो आप पाइथागोरस का यूज करेंगे हमेशा। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो आप पाइथागोरस का यूज करेंगे। अब आप खुद बताएं, यहां पे y को हम रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? y को हम क्या लिख दिए? रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहां पुट कर देते हैं तो a इज इक्वल टू 4x रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे r आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, r आपका कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। r क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहां पे कह रहा है गिवन सर्किल, तो सर्किल अगर गिवन है मतलब r आपका कांस्टेंट होगा, r आपका गिवन। यहां पे देखिए एक वेरिएबल है x, आराम से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन एक अच्छा सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। बुक में क्या किया? यही डिफरेंशिएट किया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बना दिया। आप क्या करें, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके पास कहीं भी रूट आ जाता है मैक्सिमम मिनिमा, लेकिन ये प्रोसेस केवल मैक्सिमम मिनिमा में है, ये याद रखेंगे और कहीं नहीं। अगर जिसको आपको डिफरेंशिएट करना उसमें अगर रूट आ रहा है, जिसको आपको डिफरेंशिएट करना उसमें अगर आप रूट आ रहा है तो आप सीधा स्क्वायरिंग करेंगे। लेकिन ये चीज केवल मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम और कहीं नहीं, और अगर कहीं अप्लाई किए तो गलत हो जाएगा। स्क्वायरिंग करें तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये 16x स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम इस ए स्क्वायर जो बना मेरे पास उसको हम बी मान लेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर आर स्क्वायर बना और ये माइनस 16x का पावर 4 बना। सीधा ए स्क्वायर को बी मानेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट को। याद रखें मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम में अगर रूट आ रहा है तो सीधा स्क्वायरिंग करके रूट को हटा दिए, इधर जो ए स्क्वायर बंदा उसको नया नाम दे दिए बी। अब हम इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना मामूली सा इक्वेशन बन गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, ये डीबी डीएक्स होगा। आप ए स्क्वायर पे आप नजर भी नहीं रखे, आप बी के लिए सारा काम करें तो ये क्या बनेगा? 2 नीचे, आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये 32 आर स्क्वायर एक्स बना, इधर से 4 नीचे तो ये 64 एक्स क्यूब बनेगा। अब हम इसको किससे इक्वेट करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे। तो अगर हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो ये यहां पे आपका dB dx इज इक्वल टू 0 बना। तो dB dx अगर आपका 0 बन जाता है, इस फिगर को हम हटा देते हैं। बस इसको याद रखना है कि y आपका क्या? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ध्यान दे इसका लेंथ 2x है, इसका लेंथ 2y है। लास्ट में हमको स्क्वायर दिखाना तो x और y को बराबर दिखाना होगा। लास्ट में x और y को क्या दिखाना? बराबर। ठीक है, y आपका क्या है? रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, y है रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज लास्ट में आएगा। तो dB dx आ गया, dB dx आपके पास ये कंप्लीट। तो 32 आर स्क्वायर एक्स माइनस 64 एक्स क्यूब इक्वल टू 0। इन दोनों से आप देख सकते हैं 32 एक्स कॉमन आ गया तो ये आर स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आप देखें एक्स तो 0 आ गया, यहां पे 2x स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 होगा तो 2x स्क्वायर आपका क्या बना? आर स्क्वायर। तो x आपका क्या बनेगा? प्लस माइनस आर बाई रूट 2 बना। अब आप यहां पे देखें x का 3 वैल्यू आया, एक 0 आया, एक x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 आया। लेकिन क्या आप खुद सोचिए ये 0 हो सकता है? अगर x 0 हो गया मतलब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 0। अगर लेंथ ऑफ द साइड 0 हो जाता है तो वो क्या रेक्टेंगल बनेगा? नहीं बनेगा, इसे x 0 हो नहीं सकता। 2x आपका क्या था? लेंथ था। तो 2x अगर आपका लेंथ है तो 2x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 2x अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो x भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, मतलब x का वैल्यू खाली होगा r बाई रूट 2। तो x मेरे पास r बाई रूट 2 हो गया। अब यहां पे क्या दिखाना? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम दिखाने के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन हमको क्या दिखाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव दिखाना है, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव दिखाने के लिए हमको फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये d2b dx स्क्वायर बना, ये आपका क्या बनेगा? 32 आर स्क्वायर बना, ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये 180 192 बनेगा, 192 एक्स स्क्वायर बना। यहां पे x का वैल्यू क्या है? r बाई रूट 2। तो यहां पे हम x के यहां पे r बाई रूट 2 रखेंगे तो ये 32 आर स्क्वायर माइनस 192 इंटू
x के यहाँ पे r/√2 रखेंगे तो ये r² का स्क्वायर क्या बनेगा 2। तो ये गौर करें 32r², इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 192 डिवाइड बाई 2 आपका क्या बनेगा, 192 डिवाइड बाई 2 आपका बन जाएगा 96r²। आप खुद देखें यहाँ पे 32r², यहाँ पे 96r² है, तो ये जो भी आएगा जोड़ घटाव करने के बाद निगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन 0। यहाँ क्या आ गया आपका, लेस देन 0। मतलब d2b dx² लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, मतलब ये पता चल गया कि ये मैक्सिमम है, ये प्रूफ हो गया। अब हमको फाइनली क्या दिखाना है, x आ चुका है, दिखाना है कि ये रेक्टेंगल नहीं था, ये क्या था, स्क्वायर। मतलब x और y का वैल्यू सेम आना चाहिए। x पता है, y आपको निकालना है, तो y इज इक्वल टू √r² माइनस x² है, तो x के जगह पे हम r/√2 रखेंगे। तो x के जगह पे अगर हम r/√2 रखते हैं तो आप खुद देखिए ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू √r² बना माइनस ये r²/2 बनेगा। हम यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये 2r² माइनस r²/2 बना, तो 2r² माइनस r² आपका क्या आएगा, r²/2 का रूट। तो ये आप गौर करें r/√2 आया, तो यहाँ पे y भी आपका r/√2 आ गया, x भी आपका r/√2 है। तो आप खुद देखें x और y बराबर हो गया। x और y अगर आपका बराबर हो गया, आप याद करें फिगर आपका क्या था, आप खुद देख सकते हैं, ये एक सर्किल था, इसके अंदर एक रेक्टेंगल था, यहां पे ये कंप्लीट आपका क्या था, 2x था, ये आपका कंप्लीट क्या था, 2y। यहां पे x r/√2 है और y भी r/√2 है, तो आप खुद देखिए ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो गया मतलब ये रेक्टेंगल नहीं, ये क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया आपका स्क्वायर है। मतलब ये क्वेश्चन है क्या, इसको जरा समझिए अच्छे से, कि अगर आपके पास एक सर्किल है जिसका रेडियस गिवन है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, अगर उसका एरिया मैक्स है, तो एरिया मैक्स है मतलब वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा। वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो क्या होगा, स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे इन तीनों प्रॉब्लम को आप देखें। पहले यहां पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। ध्यान दें, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम आराम से बढ़ाना है प्रॉब्लम को। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। यहां पे क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसको मान देते हैं x और इसको मान देते हैं y। ठीक है, ये x और y हो गया। यहां पे x प्लस y जो है वो आपका गिवन है, कांस्टेंट। यहां पे साफ कह रहा है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, साइड हो गया, इन दोनों का लेंथ का सम गिवन है, तो x प्लस y इज इक्वल टू k हो गया। फिर क्या कह रहा है, सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। हम इसका नाम दे दिए ABC। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पे बेस आप देख सकते हैं BC है, हाइट AB है, तो यहां पे एरिया आपका जो बनेगा वो हाफ AB इंटू BC बनेगा। तो हाफ AB इंटू BC। यहां पे क्या कह रहा है, सो दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज मैक्सिमम, मतलब इसके साथ मैक्सिमम है, इसको डिफरेंशिएट करना। फिर क्या कह रहा है, मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बारे में कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये π/3। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि ये थीटा का जो वैल्यू होगा वो π/3 होगा। ध्यान दे, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू k। फिर क्या कह रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जब थीटा आपका π/3 होगा। जब थीटा आपका क्या होगा, π/3। तो हम मान देते हैं कि इसका एरिया मैक्सिमम है, उसके बाद हम प्रूफ कर देंगे थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, π/3। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू हाफ AB इंटू BC होगा। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पे आप खुद देखें, हाफ बेस, बेस की जगह पे आप क्या रखेंगे, y। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को पाइथागोरस थ्योरम से x² माइनस y² लिख सकते हैं। आप लोगों को हम बताए हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट जब कभी भी आएगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे AB को हम लिख सकते हैं ना, x² माइनस y²। यहाँ पे आप खुद देखें, यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, कौन कौन, y भी और x भी है।
फिर हम आपको y भी और x भी आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें आप खुद देखें x को हम क्या लिख सकते हैं, k माइनस वाई लिख सकते हैं, तो k माइनस वाई, तो ये 1/2 y आया, ये क्या आ जाएगा k माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ये आपका a रूट है। रूट हम बताए थे कि अगर रूट आ जाता है मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम में तो आप रूट से बाहर निकल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग किए तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर 1/2 क्या बनेगा 1/4, y आपका क्या बनेगा y स्क्वायर, ये रूट बाहर। इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये k स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky और ये माइनस वाई स्क्वायर आया, ये y स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास इस a स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे b लिखें। यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान दे, इस a स्क्वायर को हम क्या लिखे b लिखे। फिर मेरे पास क्या आएगा 1/4 y स्क्वायर आ रहा, यहां से ये y स्क्वायर कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा मेरे पास k स्क्वायर माइनस 2ky आ गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास एक वेरिएबल है y, तो y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पे k आपका कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई आपका गिवन था, इसलिए हम k माने, तो इसको अब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये एक लाइन और इसको थोड़ा लिखें, 1/4 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हुआ, यहाँ पे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 2k वाई क्यूब आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा db dy इज इक्वल टू 1/4, ये k स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y, तो ये 2k स्क्वायर y माइनस ये y क्यूब है, y क्यूब का क्या आएगा 3y स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई होगा 6k y स्क्वायर आया, तो 1/4 2k स्क्वायर y माइनस 6k y स्क्वायर। अब हम इस db dy को 0 से इक्वेट किए, तो db dy को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 2k स्क्वायर y माइनस 6k y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप यहां से देखें क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर करते हैं। इस फिगर को आप याद रखें, यहां पे x, यहां पे y, यहां पे थीटा, तो ये आ गया, यहां से ये 4 गायब, इन दोनों से हम 2k y कॉमन देते हैं तो मेरे पास यहां से k बचेगा, यहां से 2k y कॉमन ले चुके हैं तो माइनस 3y इक्वल टू 0 बचा। यहां से आप देखें y आपका 0 आया और इन दोनों को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो 3 माइनस k माइनस 3y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया k/3 और y 0, तो y 0 हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि y अगर हम 0 लेंगे तो बेस 0 हो जाएगा, बेस आपका y था याद करें, तो y इज इक्वल टू हमको क्या लेना पड़ेगा k/3, तो y मेरे पास आ गया k/3। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिखाना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम दिखाने के लिए इसके डबल डिफरेंशिएशन को, यही था इसके डबल डिफरेंशिएशन को क्या दिखाना पड़ेगा, मैक्सिमम है तो नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये d2b dy स्क्वायर, यहाँ पे गौर करें 1/4 बाहर है तो 1/4 बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1 आएगा तो ये 2k स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y आएगा तो ये क्या बनेगा -12 ky बना, -12 ky, y यहाँ पे क्या आपका k/3 है तो ये 1/4 2k स्क्वायर माइनस, यहाँ पे k/3 रखेंगे तो ये 4k स्क्वायर आ गया। अब आप खुद देख सकते हैं 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, ये आपका निगेटिव आ जाएगा, तो विच इज लेस देन 0, तो ये मैक्सिमम हो गया। अब हमको क्या दिखाना है कि हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का जो एंगल था थीटा वो π/3 है, वो π/3 है। आपका बेस आ चुका है y इज इक्वल टू k/3। अब गौर करें इसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दें, अगर मेरे पास बेस आ चुका है तो हम x निकाल सकते हैं, तो x प्लस वाई के यहाँ पे k/3 रखे इज इक्वल टू k, तो x मेरे पास क्या बनेगा k माइनस k/3 बना, एलसीएम लिए तो ये 2k/3, तो x मेरे पास आ गया 2k/3 और y मेरे पास क्या k/3। अब हम वापस उस फिगर में जाते हैं, उस फिगर में जब जाएंगे तो गौर करें मेरे पास फिगर क्या था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये आपका थीटा था, इस चीज को हम y माने थे और ये आपका x था, हम वो थीटा प्रूफ करना है π/3। अब आप खुद देखें
इस थीटा के लिए ये आपका बेस का काम कर रहा, ये आपका हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा, तो ये थीटा निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, y बाई एक्स आएगा, बेस बाई पर हाइपोटेन्यूज। y आपका क्या था, y आप निकाले थे, y का वैल्यू क्या था, k बाई 3 था, तो हम y के जगह पे k बाई 3 रखें। x आपका क्या है, 2k बाई 3, तो 2k बाई 3, 3 कैंसिल, k कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या है 1/2। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो cos थीटा 1/2 आ गया। तो आप खुद बताएं थीटा आपका क्या बनेगा, π/3, तो थीटा π/3 जो कि हमको लाना था। तो देखिए कितना आराम से बन गया। यहां पे थोड़ा समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे साफ कह रहा है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड, तो हाइपोटेन्यूज को x मान दिए और साइड को y मान दिए, उन दोनों का सम कांस्टेंट है, तो x प्लस वाई कांस्टेंट हो गया। फिर क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैक्सिमम होगा, मतलब हाफ दिस इंटू दिस को डिफरेंशिएट करना, तो इस पूरे को इन दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। फिर मेरे पास जिसको डिफरेंशिएट करना था वो 2 वेरिएबल में आया, तो उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज किए, डिफरेंशिएट किए। रूट अगर है मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम तो आप स्क्वायरिंग करके रूट को हटा देंगे, डिफरेंशिएट किए, 0 से इक्वेट किए, वहाँ से वैल्यू निकाले y का वैल्यू निकालने के बाद मैक्सिमम दिखाना था तो डबल डिफरेंशिएशन को नेगेटिव दिखा दिए, डबल डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव दिखा दिए। अब y आ चुका था, इसमें पुट करके x निकाल दिए, तो आप खुद देखिए ये और ये पता है तो ये एंगल तो आराम से पता कर सकते हैं, तो ये एंगल पता किए तो आ गया π/3। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल स्टेप है, हर स्टेप को आपको सही से पकड़ते जाना। पहले स्टेप में गिवन क्या है, किसको डिफरेंशिएट करना, दूसरे स्टेप में जिसको डिफरेंशिएट करना वो 2 या 2 से अधिक वेरिएबल में रहेगा, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए गिवन क्वांटिटी की मदद से, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, 0 से इक्वेट कीजिए। डिफरेंशिएशन के दौरान याद रखें अगर राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो पाइथागोरस का यूज करें, रूट आता है तो स्क्वायर करके आगे बढ़ जाए। डिफरेंशिएट किए, मैक्सिमम कह रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव दिखाए, मिनिमम कह रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव दिखाए, उसके लास्ट में जो कह रहा है प्रूफ करने को वो प्रूफ कर दे। तो ये 4 प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आता है तो आप लोग मेरे से पूछेंगे। Thank you very much.